रिलेटेड टू एसबीआई पीओ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो जस्ट तैयारी शुरू करते हैं, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स उनके मन में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, कौन कौन से लेवल के एग्जामिनेशन है, किस लेवल में किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, ये सारे तमाम चीजें उनके मन में डाउट आता जरूर है। उसी से रिलेटेड आज हमने इन्हीं डाउट्स में से एक टॉपिक पिक किया है, दैट इज द सिलेक्शन प्रोसेस, राइट। फ्रॉम द टाइम, फ्रॉम द डे जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं टिल द टाइम यू गेट योर फाइनल ऑफर लेटर की इस तारीख को इस ब्रांच में जाकर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है, आपकी नौकरी पक्की है, ज्वाइनिंग आपको करनी है। ये जो फेस है, दो एंड है, स्टार्ट और एंड है, इसके बीच का जो प्रोसेस है, किन किन फेस से आपको गुजरना होगा, एंड सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, किस रेशियो में नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं, ये सारी तमाम चीजें रिलेटेड टू एसबीआई पीओ पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आज डिटेल में हम देखेंगे, ठीक है। उससे पहले आपने कुछ ही दिन पहले का एक और वीडियो देखा होगा जहां पे हमने कुछ चीजें भी इंपॉर्टेंट डिस्कस की थी रिलेटेड टू दी एग्जामिनेशन, वो भी हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके रीकैप कर लेते हैं। हो सकता है आपने वो सेशन ना देखा हो जहां पे हमने कट ऑफ वगैरह डिस्कस की थी, एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन कब हम उम्मीद कर सकते हैं, तो ये डिटेल पे भी थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, टेलीग्राम ग्रुप है, इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। डेली में यहाँ पे आप लोगों के लिए डीपीपी अपलोड करता हूं, दैट इज डेली प्रैक्टिस पीडीएफ, जो कि फ्री होती है ऑब्वियसली, एंड इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट डे जो आपकी 6 PM पे क्लास होती है यूट्यूब पे वाईटी चैनल पे, इसी चैनल पे जहां पे आप वीडियो देख रहे हैं वहां पे उसका फुल डिटेल सॉल्यूशन भी होता है। सो आपके पास 24 घंटे होते हैं, अच्छे से आप प्रैक्टिस करें। प्री और मेंस वाली पीडीएफ रहती है, केवल प्री होगा तब प्री कर लेंगे, ठीक है। आगे करते हैं, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजों में यही देख लेते हैं। तो जैसा हमने अभी थोड़े दिन पहले भी डिस्कस किया था एक वीडियो में, तो सितंबर ऑलरेडी जा ही चुका है, अक्टूबर के कुछ दिन मतलब 10-12 दिन मान लो जा ही चुके हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि अक्टूबर लास्ट में या नवंबर फर्स्ट वीक में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। लेकिन मेन मुद्दे की बात यह है कि आपको प्री की मतलब आपको नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है। कभी भी नोटिफिकेशन आ जाए, आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि अगर आज ये वीडियो देखते देखते नोटिफिकेशन आ जाए और आज के 25 दिन बाद प्री हो, उसके 25 से 30 दिन बाद मेंस हो, तो मैं उस एग्जाम में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जा सकूं, क्लियर कर सकूं। इस लेवल की तैयारी आपकी होनी चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द डे कि नोटिफिकेशन कब आउट होगा। अब आते हैं मुद्दे पे कि हमारा स्टेजेस ऑफ सिलेक्शन क्या होता है। तो पहला स्टेज जैसा कि होता है प्री, देन उसके बाद आपका होता है मेंस एग्जामिनेशन। मेंस जब आप कट ऑफ सेक्शनल जो एक कट ऑफ बैंक डिसाइड करता है उसके हिसाब से अगर आप ज्यादा लाते हैं तो आपका सिलेक्शन मेंस में होता है। मेंस के बाद आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट देना होता है। ये साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है ये आपका केवल मतलब ये आपको बस देना है, इसमें आपको अपीयर होना है, ठीक है। आप इस टेस्ट को ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये टेस्ट ना दे अदरवाइज आपका सिलेक्शन रोक दिया जाएगा। ये कंपल्शन है कि देना है। ये आप पास या फेल इसमें नहीं होते, बस आपको जाके साइकोमेट्रिक टेस्ट जैसे आपने प्री और मेंस दिया है सेंटर पे जाके, वैसे आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट देना होता है। और क्या होता है, क्यों होता है, क्यों जरूरी है, या फिर एसबीआई ने क्या सोच के इसको अप्लाई किया है, अभी 2-3 सालों से ही ये आया मतलब यूज होने लगा है। उसके बाद जीडी और इंटरव्यू अलग से आपको सेंटर पे जाना पड़ेगा, जहां पे भी आपका नियरेस्ट होगा वहां पे आपको बुलाया जाएगा। ये 3 होते हैं। उसके बाद फाइनल मार्किंग होती है आउट ऑफ 100 मार्क्स की आपके कितने आए हैं। फिर कट ऑफ या वैकेंसीज के हिसाब से मतलब कट ऑफ रिलीज की जाती है कि हाँ इतने बच्चे हमने सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो जल्दी से एक बार स्टेजेस तो देख ली, अब एक बार इनका एग्जाम पैटर्न भी देख लेते हैं। तो एग्जाम पैटर्न जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, प्री आपका होता है। तो प्री में आपके क्वांट इंग्लिश रीजनिंग सेक्शनल टाइमिंग होती है सबके 30-35 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, टोटल मार्क्स आपके 100 है, 1 घंटे का टाइम मिलता है। अब लेट सपोज आपकी टोटल वैकेंसीज 3000 रिलीज की, तो 1:10 के रेशियो में बच्चे सेलेक्ट होते हैं प्री में, यानी कि 3000 जैसे वैकेंसीज हैं तो 30,000 बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा कि अब ये 30,000 बच्चे आपके जाएंगे मेंस एग्जामिनेशन में, ठीक है। मेंस की बात कर लेते हैं। मेंस का ये रहा आपका डिटेल्ड एग्जाम पैटर्न। तो आपका रीजनिंग है, कंप्यूटर एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 50 मार्क, डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन डीआई 30 क्वेश्चन 50 मार्क्स, करंट अफेयर्स का सेक्शन हो गया, इंग्लिश का हो गया। इंग्लिश का आपका डिस्क्रिप्टिव भी अलग से आता है, तो टोटल आपका 250 मार्क्स का पेपर बन जाता है मेंस का, राइट। ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव को यूज करके टोटल 250 मार्क्स का आपका पेपर बन जाता है मेंस का। मेंस में कितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं? मेंस में आपके 1:3 रेशियो में सेलेक्ट होते हैं, यानी कि जैसे कि 30,000 लोग यहां पे बैठे थे इस एग्जामिनेशन में, ठीक है। यहां तक सब कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो ये आपका जैसे प्री हो गया, 3000 वैकेंसीज थी, तो आपके इंटू 10 कर लो, 30,000 बच्चे सेलेक्ट हुए।
30,000 का 1/3 कर लो, 10,000 बच्चे, 10,000 सेलेक्ट हो जाएंगे आपके मेंस, मतलब नेक्स्ट फेज के लिए 10,000 बच्चे आपका मेंस क्वालिफाई करेंगे। फिर उन 10,000 में से फिर ये आपके जीडी ग्रुप डिस्कशन हो गया, इंटरव्यू हो गया, इनके मार्क्स ऐड होके ओवरऑल 100 में से आपको रैंकिंग दी जाएगी, उसमें से फिर वो फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, एक बार एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, ये भी बच्चों के मन में काफी डाउट रहता है। तो केवल आपका ग्रेजुएशन चाहिए होता है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये 2023 का है, बिकॉज 24 में तो अभी आएगा। बट हाँ, कोई भी चेंजेस नहीं होते, डेट्स बस चेंज हो जाती है, बाकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सेम ही रहता है। दोज हु आर इन फाइनल ईयर सेमेस्टर मे आल्सो अप्लाई, ये एक अच्छी बात है, बिकॉज कई सारे नोटिफिकेशन से कई एग्जाम मना कर देते हैं कि भाई जो भी लास्ट ईयर में है अपने ग्रेजुएशन के फाइनल सेमेस्टर में है उसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बट एसबीआई ऐसा नहीं करता, विच इज अ गुड थिंग। मतलब आउट ऑफ ऑल मेनी गुड थिंग्स ये भी एक अच्छी चीज है। प्लस यहाँ पे जैसा आपने यहाँ पे देखा था, एग्रीगेट मार्क्स मैटर करते हैं, ये बात मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, हमेशा आपको बताते हैं। एसबीआई की खास बात एक ये भी है, चाहे क्लेरिकल हो चाहे पीओ हो, आपको सेक्शनल कट ऑफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। आउट ऑफ 100 कितने आ रहे, ओवरऑल कट ऑफ आपको केवल क्लियर करनी होती है। भले ही मतलब फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में 0 ही आ गए या क्वांट में 0 ही आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको फिर उतने मार्क्स बाकी के 2 सेक्शन में खींचने होंगे, बिकॉज ओवरऑल आपके मार्क्स ही काउंट होते हैं। एंड जैसा मैंने आपको बताया था 1:10 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली प्री, लोग इतने अप्रोक्सीमेटली बच्चे प्री क्लियर करते हैं। यहां तक हम आ गए थे एजुकेशन मेंस का एग्जाम पैटर्न। हाँ, तो जो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया फेज 3 का, कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट बनेगी ऑन द बेसिस ऑफ मेंस एग्जामिनेशन, कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगी। कैंडिडेट नंबरिंग अप टू 3, जैसे मैंने आपको बताया ऑफ द टोटल वैकेंसीज, जैसे कि अगर 3,000 है तो 9,000 तक के आसपास बच्चे आपको बैठा लिए जाएंगे। देन फेज 3 फ्रॉम द टॉप कैटेगरी, ये सब हो गया। फेज 3 आपके स्टेजेस देखिए, एक आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है जैसे मैंने आपको बताया था, फिर आपका ग्रुप एक्सरसाइज, ग्रुप डिस्कशन, और फिर आपका हो गया इंटरव्यू। ये जो फेज 3 है इसके भी मार्क्स देख लेते हैं। तो जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है इसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। तो ये जो टेस्ट है ये आपके प्रोफाइलिंग के लिए, पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग के लिए कैंडिडेट जिन्होंने मेंस एग्जामिनेशन क्लियर किया है उनको ये एग्जाम देना होगा। ठीक है, टेस्ट का स्ट्रक्चर, ग्रुप एक्सरसाइज, ये जो 50 नंबर का आपका ये होता है। ठीक है, ग्रुप एक्सरसाइज आपके 20 नंबर की होती है, 30 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है, टोटल आपके 50 मार्क्स की वैल्यूएशन यहां से होती है। एड जैसा मैंने आपको बताया था, जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है इसके कोई मार्क्स वगैरह नहीं होते, बस ये कंपल्शन है कि आपको सेंटर में जाके अपीयर होना है, उस एग्जाम को देना है, अदरवाइज आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बिकॉज ये सारे स्टेजेस आपको क्लियर करने हैं। साइकोमेट्रिक टेस्ट में कोई भी पास या फेल नहीं होता है, ये जस्ट आपका पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग, मतलब क्या आपका नेचर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है। छोटे छोटे क्वेश्चंस, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं, इसमें कोई भी घबराने वाली, डरने वाली बात नहीं है, बिकॉज 2022 में 2023 में 2023 में मैंने खुद इस एग्जामिनेशन में मैंने अपीयर किया था। सो आई हैव गिवन दिस साइकोमेट्रिक टेस्ट। काफी नंबर ऑफ क्वेश्चन, 100 से भी ज्यादा, मुझे तो क्लियर डाटा याद भी नहीं है, बट बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, 10-10 सेकंड, 5-5 सेकंड में हो जाते हैं। कोई भी सिचुएशन दे दी, आप क्या करोगे, जैसे कि आप अपना कोई भी मतलब निकलवाने के लिए 4 ऑप्शन दे दिए, 5 दिए, क्या क्या करोगे, सामने वाले को कन्विंस करोगे, सामने वाले को धोखा दोगे, सामने वाले को अपनी कंडीशन अच्छे से समझाओगे, उसकी हेल्प लोगे, इस टाइप के कंडीशंस की आपका नेचर क्या, आपका जजमेंट, आप जजमेंट किस तरीके से करते हैं, किसी भी सिचुएशन में आपको पुट कर दें, डाल दें, तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, बात बाकी ग्रुप एक्सरसाइज, आपको पता ही है, ग्रुप डिस्कशन हो गया, ग्रुप एक्सरसाइज, कोई भी टास्क दे दिया, मतलब 2022 में जब मैं गया था ग्रुप डिस्कशन ही हुआ था, ग्रुप एक्सरसाइज कुछ हुई नहीं थी, तो वो डिपेंड करता है, थोड़ा चेंज हो चुका है, ग्रुप डिस्कशन ही चलता है। कोई भी एक टॉपिक दे दिया, जैसे मुझे ईवी से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का स्कोप क्या है इंडिया में, 2022 का टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, इंटरव्यू का, एसबीआई पीयू का। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्या स्कोप है, या इस टाइप का टॉपिक था कि हमारे लिए फायदेमंद है, हमारी इकोनॉमी के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है, उसकी उसी दौरान के आसपास G20 की मीट भी हो रही थी। एंड वहां पे भी काफी उससे रिलेटेड भी पॉइंट्स काफी अच्छे खासे हम लोगों ने यूज किए थे, काफी स्टूडेंट्स ने, कि हम उस वक्त मतलब खुद शायद होस्ट कर रहे थे, 2022-23 की बात है शायद, जहां तक मुझे याद है ना। तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि हम शोकेस कर सकते हैं कि हमारा एज अ कंट्री हमारा पोटेंशियल क्या है ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ऑलरेडी जो आपके गेस्ट कंट्रीज आई थी हमारे पास, G20 था या कौन सा समिट था ये मुझे क्लियर याद नहीं आ रहा, G20 होगा शायद, जब इंडिया ने होस्ट किया था 2023 में। ठीक है, डेटा थोड़ा इधर उधर हो सकता है, क्या होस्ट किया था हमने, G20 था या कौन सा मीटिंग थी।
तो उस टाइप से, ठीक है, ये इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है साइकोमेट्री टेस्ट में। बाकी आगे चलते हैं। द बैंक विल कंडक्ट साइकोमेट्री टेस्ट फॉर दी, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताई दिया है। टोटल मार्क्स देख लेते हैं अब, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स आपने देखे थे मेंस एग्जामिनेशन के 250 थे, ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू आपके 50 नंबर के होते हैं। इसको हम नॉर्मलाइज कर देते हैं, तो नॉर्मलाइज मार्क्स मतलब आउट ऑफ 75 हम कैलकुलेट यहां से निकाल लेंगे और इसको कर देते हैं 25। 50 में से जितने भी आए उस हिसाब से 25 में से कितने आएंगे, तो ओवरऑल नॉर्मलाइज मार्क्स आपके 100 हो जाते हैं। 100 में से आपके मार्क्स आते हैं फॉर द फाइनल सिलेक्शन। तो यहां पे बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप यहां पे वेटेज देखो इसका 75:25, मतलब 1:3 का रेशियो है बेसिकली, राइट। तो आप यहां पे जितने ज्यादा मार्क्स खींच लोगे, मतलब कट ऑफ से, मेंस एग्जामिनेशन की कट ऑफ से 10-15-20 नंबर अगर आपके ज्यादा हैं, तो बहुत फेयर चांस होता है कि यहां पे, बिकॉज देखिए था तो ये इंटरव्यू और ये 50 का, बट कैलकुलेट 25 में से हो रहा है ना, तो उतना इंपैक्ट नहीं आता। यहां पे अगर आपका एवरेज सा भी इंटरव्यू गया है, ठीक ठाक भी गया ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके मार्क्स मेंस एग्जामिनेशन में आपने ज्यादा खींच लिए कट ऑफ से, तो सारा खेल मेंस एग्जामिनेशन में कट ऑफ से कितने ज्यादा है उसका है। अगर वो आपके 15 के आसपास ज्यादा है, तो बहुत अच्छे फेयर चांसेस है आपके फुल एंड फाइनल सिलेक्शन के, ठीक है। तो ये आपका पूरा एक सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया। कट ऑफ भी एक बार देख ही लेते हैं, पिछली क्लास में हमने देखा ही था सेशन में। तो अगर ये प्री की बात करें, तो मैं आपको हमेशा उस सेशन में बोला था 65 प्लस आपको टारगेट करना है, जितने भी आप मॉक टेस्ट देते हैं। 65 अटेम्प्ट नहीं है ये, 65 प्लस मार्क्स आपके आने चाहिए इन योर मॉक टेस्ट जब भी आप एसबीआई पीओ प्री का दे। डेटा और क्यों मैं ये कह रहा हूं वो आपके सामने है, क्लोज टू 60 ही आपका रहा है, तो अगर 4-5 नंबर ऊपर ही आ रहे हैं तो दैट्स अ वेरी गुड सिचुएशन। तो पूरी टेस्ट बुक की टीम से आपको नवरात्रि की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। सो ऑन दिस ओकेजन यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस ग्रेट ऑफर। तो यहाँ पे आप बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सुपर पैक, एटलीस्ट मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कम से कम 1 साल की वैलिडिटी वाला पैक तो आपके पास हो ही, सो दैट आपकी तैयारी में कोई भी रुकावट नहीं आए, कोई भी कमी नहीं आए, और एक साल में जो भी एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन है सब आपका ऑलरेडी इस इंश्योरेंस सुपर पैक में कवर हो जाए। तो इसका एडवांटेज जरूर ले। 12 और 4 टोटल आपको +4 4 महीने की और वैलिडिटी मिल रही है यहाँ पे। टोटल आपके पास 16 मंथ से, बहुत ही मिनिमम, अगर आप 16 मंथ के हिसाब से देखेंगे तो एक महीने का 100 रुपए भी नहीं है। 100 होता तो 16 के हिसाब से 1600 हो जाता, ठीक है। बट यहाँ पे देखो 1200 ही है, प्लस आप कोड यूज कर लेना GRV, थोड़ा और आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सिलेक्शन पाओ, पूरा रिफंड ले जाओ, ठीक है। सो सेशन को वाइंड अप करते हैं। आई होप स्पेशली फॉर बिगिनर्स मैंने ये सेशन प्लान किया था, बिकॉज आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं आप बोलेंगे सर ये तो पता ही है, इसमें नई बात क्या है। नई बात आपके लिए नहीं है, लेकिन नई बात ही उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जिन्होंने बस सुना, जिन्होंने बस कहीं से गाइडेंस ली कि हाँ चलो एसबीआई पीओ, थोड़ा सा लेट जाके, ये साल ऑलरेडी आधा खत्म हो चुका है, एग्जामिनेशन हो चुके हैं, बट देर आए दुरुस्त आए। अभी भी अगर आप चाहें तो डेफिनेटली पॉसिबल है, एसबीआई पीओ आप इसी साल क्लियर कर सकते हैं। तो ये स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने जस्ट अभी सोचा है, सुना है, समझा है थोड़ा सा कि एग्जाम है, क्या क्या इसके बारे में प्रोसेस होता है, वो मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो मिलते हैं अगले ऐसे इंफॉर्मेटिव सेशन में। एंड हमारे रेगुलर सेशन जो 6 बजे चैनल पे, इसी चैनल पे होता है, यूट्यूब चैनल पे, रेगुलर सेशन मंडे से फ्राइडे, जहां हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी IBPS PO टारगेट और एग्जाम ओरिएंटेड सेशंस रहते हैं, तो वो भी आप जरूर ज्वाइन करें। वंस अगेन थैंक यू ऑल, हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर एंड गुड बाय।